हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने अभी एक मूवी देखी बाबिल खान की, इसका नाम है लॉग आउट। और ये आप दो तरीके से देख सकते हैं, Z5 के ऊपर देख सकते हैं या फिर आप देख सकते हो एयरटेल का जो एक्सट्रीम ऐप आता है उसके साथ भी आपको काफ़ी सारे ऐप्स का डेटा और कंटेंट वगैरह मिल जाता है। देखो, ये जो मूवी है ना, ये काफ़ी हद तक मुझे अच्छी लगी और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की है और बहुत सारी नुआंसेस हैं इसके अंदर। ये एक ऐसा थ्रिलर भी है, एक इस तरीके के जॉनर के अंदर जाता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इंसान को लेके आप पूरी की पूरी फिल्म शूट कर देते हो। तो बाबिल खान यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे सीन के अंदर वो हैं और उनको सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ एक इंसान। और जैसे आपने देखा होगा क्रेज़ी मूवी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। यहाँ पर एक दो किरदार और आते हैं, बट लार्जली इसके अंदर 80% जो सीन्स हैं वो बाबिल खान अकेला है। अब यहाँ पर वो एक इन्फ्लुएंसर है जिसको 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँचना है और अपने एक जिसे कहते हैं ना कॉम्पिटिशन से पहले पहुँचना है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके हाथ से निकल जाएगा। और जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद भी करता है, काफ़ी सारा कंटेंट इसने तैयार कर लिया है और इसको फ़ोन के अंदर से वो अपलोड करना है, ठीक है। उससे पहले इसका फ़ोन हो जाता है गायब, ठीक है। अब ये फ़ोन किसके पास है? एक मोहतरमा इसको एक और चैट पे इसको मैसेज करती हैं, जो कि अपने वो होता है ना गेमिंग तरीके के जो लाइट जगमग जगमग करने वाले मिस्टर इंडिया वाले जो डेस्कटॉप्स होते हैं उसके ऊपर इसको मैसेज करती है कि मैं आपकी बिगेस्ट फ़ैन हूँ, मैं आपको फ़ोन दिला दूँगी, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ समय बिताना है। अब इसने क्यों लिया है, इसके पीछे क्या रीज़निंग है, ये सब चीज़ें पता चलती है। बट इन बिटवीन आपको बहुत सारे खुलासे होते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स की ज़िंदगी कैसे चलती है। इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके से बिल्कुल कहते हैं ना मैडरिंग तरीके से भागना पड़ता है तब जाके वो इस मुकाम पे पहुँचता है। क्या कुछ वो पीछे छोड़ जाता है, और ये सारी जो चीज़ें आपको जिस गहराई से दिखाई गई हैं और एक-एक एलिमेंट को जिस तरीके से यहाँ पर पकड़ा, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। छोटी-छोटी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, क कब आप लॉगिन करते हो, कैसे मैसेजेस आते हैं, कैसे फेक अकाउंट बना के खुद ही कमेंट करके और खुद ही उसके ऊपर काउंटर कमेंट्स करके आप खुद पॉपुलर होने की कोशिश करते हो, बड़े ज़बरदस्त हैं। मान लो कि किसी ने किसी को कुछ ऑनलाइन लिखा है, तो आपको खुद डायरेक्टली तो नहीं कर सकते क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। तो मान लो फेक अकाउंट बना हुआ है, वहाँ कमेंट जाता है और उसको ही काउंटर कर दिया जाता है महान बनने के लिए कि सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, सपोर्ट वुमेन, सेफ प्लेस फॉर वुमेन, इस तरीके की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब इसने कुछ तो गलती करी है जिसके चक्कर में इसको ये भुगतना पड़ रहा है। वो गलती क्या है, वही इस मूवी का आपको कहीं ना कहीं चार्म दिखाती है। अब मेरे ख्याल से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंटरटेनिंग भी है, मैसेज भी देती है, एट द सेम टाइम आपको ये भी कहती है फ़ोन को लिमिटेड तरीके से यूज़ करो। बट एक पैशन का भी पॉइंट होता है कि आपको किस हद तक पागलपन तक जाना है, क्यों नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, कि ये जो इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, जो पागलपन के जोन के अंदर चले जाते हैं, एक्चुअली वो किस तरीके की वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, किससे ढूंढ रहे हैं, समाज से ढूंढ रहे हैं, अपनी फैमिली से ढूंढ रहे हैं, वो वैलिडेशन क्या है, और उनको ये जो लोग वैलिडेशन दे देते हैं ऑनलाइन, क्या जब समय आता है तो उसके साथ भी खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा क्रिमिनल माइंड की भी हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी हद तक आपको ये क्राइम जो साइबर क्राइम होता है, ओटीपी यूज़ कर लेना, बैंक को यूज़ कर लेना, ये सारी चीज़ें, फ़ोन को हैक कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें, कैसे उल्लू बना के ओटीपी लेके या फिर फ़ोन के पासवर्ड ले लेना, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखो, आपको मज़ा आएगा। स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा सॉलिड है और एक्टिंग आपको लाजवाब दिखेगी, फ्रस्ट्रेशन दिखेगी, क्योंकि एक इंसान जिसके फॉलोअर्स इतने सारे हैं, वो 10 मिलियन को एम कर रहा है और वो देखता है अपने सामने कि उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं, उसकी जो सारी ज़िंदगी जो उसके हाथ के कंट्रोल के अंदर थी वो एकदम स्लिप होती चली जा रही है, तो उसको कैसा महसूस होगा। तो ये सारी कहानी उसके सामने अनफोल्ड हो रही होती है। तो ये जो स्क्रीन प्ले है, वो जो टेंशन है, आप फील कर पाते हो। कर्टसी जिस तरीके से डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले इकट्ठे लिखा गया है, राइटिंग बहुत सॉलिड है। और दूसरा, बाबिल ने जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई है उस डायलॉग के अंदर, क्या होता है ना बेचारगी, कि भाई मैं किसी तरीके से हाँ उसको फंसा फंसू के अपना फ़ोन वापस ले लूँ, और दूसरा एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि अब मेरे को मिल नहीं रहा है। तो ये दोनों तरीके की एक्टिंग एक एक फ्रेम में चेंज करना मेरे को अच्छा लगा। कितने वो हैंडसम वूंसम लगे हैं, ये सब चीज़ें, मतलब ही इज़ अ बॉय नेक्स्ट डोर, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि ऋतिक रोशन को देख लिया, बट ही इज़ लुकिंग गुड इन दीज काइंड ऑफ रोल्स, और अपनी एज के लग रहे हैं। और इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, तो एज अप्रोप्रिएट और उस तरीके के पागलपन वाले दिख रहे हैं, तो अच्छे से इन्होंने रोल के अंदर अपने आप को ढाला है। मेरा मूवी शो स्कोर इस पर रहेगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। काफ़ी सारी चीज़ें आप पिक करोगे मूवी देखते देखते, जो उन्होंने बारीकियाँ इस्तेमाल करी हैं। बाय बाय।